नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी अवेगनी डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच आज मैं लेके आया हूँ एक हिंदी की और छोटी सी क्लास, जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ आपको संधि के बारे में। संधि क्या होती है हिंदी में, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, आइए इसे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। संधि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार का मतलब परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। जो समीपवर्ती वर्ण है ना, वर्ण क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे मैंने लिखा जगत धन नाथ, है ना, जगत में तो और नाथ मिलकर क्या बना, जगन्नाथ बना। यहाँ पर एक संधि, ये संधि विच्छेद है और इसमें जगन्नाथ एक पूरा वर्ड बन गया है ना। संधि के भेदों की अगर बात करते हैं तो संधि के भेद वर्णों के आधार पर, संधि के जो भेद होते हैं वो वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि, है ना। संधि के भेद जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं वर्ण के आधार पर, ठीक है। पहला लिखा है मैंने स्वर संधि। स्वर संधि में नव धन आगत, जैसे नव धन आगत में यहाँ पर क्या है, नव में अ छुपा हुआ है, अ, है ना। यहाँ पर क्या है, दोनों ये क्या है, स्वर मिल रहे हैं इसमें। ये अ पहला वाला क्या है, अ ये स्वर है, तो अ और आ मिलके तब क्या बन जाता है, आ बन जाता है। क्या बन जाता है, आ अर्थात नवागत। यहाँ पर आ की मात्रा आ गई, नवागत। ठीक इसी प्रकार से यहाँ वाकधन ईश लिखा हुआ है, तो वाकधन ईश में हमारे पास इसमें पहले वाले में जो है, इसमें क्या है, क वर्ण हुआ है ना, इसलिए क अपने आप में क्या है, व्यंजन है। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है, स्वर वे होते हैं जो अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, है ना, यानी कि व्यंजन के अंदर स्वर छुपा रहता है। जैसे हमें क बोलना है तो क से क और अ से मिलकर बना हुआ है क, है ना, तो क बना हुआ है। तो यहाँ पर वागधन ईश वागीश, है ना। जगतधन नाथ जगन्नाथ, इसमें इन शब्दों में कैसी संधि है, व्यंजन संधि है। उसी के साथ विसर्ग संधि में क्या होता है, पहले वाला जो इसमें आएगा वर्ण के पीछे क्या है, विसर्ग है। देखो मनः धन रथ लिखा हुआ है तो मनोरथ होता है इसका, है ना। मनः धन योग मनोयोग, है ना। तो ये जनरल सी बात है। मैंने आज संधि का थोड़ा सा आपको एक पॉइंट बताया कि संधि क्या है ना। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो नया परिवर्तन बनता है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन होता है पहले वाले वर्ण में, और स्वर संधि में क्या होता है, स्वर होता है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे जो इसका और टाइप आता है, फिर स्वर संधि के प्रकार आएगा, उसमें नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। अभी क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।